Good morning to all of you. You are welcome to CR International Online Study System. आज 12th आर्ट्स हिस्ट्री हिंदी मीडियम में हम स्तूपों के विषय में जानेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा स्तूप रहेगा। आज 13 मई 20 है और ये हिस्ट्री का हिंदी मीडियम है। इसमें हम स्तूपों के विषय में इस तरीके से जान सकते हैं। स्तूप एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है ढेर। सामान्यतः स्तूप महात्मा बुद्ध या फिर किसी भी शेष पवित्र भिक्षु के अवशेषों, दांत, उसकी भस्म किसी पवित्र ग्रंथ पे बनाए जाते थे। यानी जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके अवशेषों के लिए बनाए जाते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। अवशेष स्तूप के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष में पेटिका में रख देते थे। स्तूप बनाने की जो परंपरा है शायद बुद्ध से पहले प्रचलित थी, लेकिन ज़्यादातर स्तूपों को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रसिद्धि मिली। एक ग्रंथ का नाम है अशोकावदान। अशोकावदान नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को एक महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। दूसरी शताब्दी के अंदर भरहूत, सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर महत्वपूर्ण स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूपों को बनाया कैसे जाता था? इसमें स्तूप प्राय दान के धन से बनाए जाते थे। लोग दान देते थे, उस पैसे से इनका इंतज़ाम होता था। स्तूप बनाने के लिए दान राजाओं जैसे सातवाहन वंश के राजाओं ने भी दान दिया। धनी व्यक्तियों ने, शिल्पकारों ने, व्यापारियों ने, भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने, सभी ने मिलकर दान दिया, तब जाकर स्तूप बनते थे। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले हुए अभिलेखों में साफ साफ दान का उल्लेख किया गया है। अभिलेखों में दानदाताओं के नाम, कभी कभी उनके गांव और शहरों के नाम, उनके व्यवसाय और संबंधियों के नाम भी लिखे हुए हैं। सांची के स्तूप के एक प्रवेश द्वार पर एक उदाहरण देखने को मिलता है कि विदिशा के हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार के संघ के द्वारा दान दिया गया था। अब आता है स्तूप की निर्माण योजना। वो किस तरीके से होती थी? इसमें एक गोलाकार नींव पर एक अर्धगोलाकार गुंबद बनाया जाता था जिसे अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर एक और संरचना होती थी जिसे हर्मिका कहा जाता था। हर्मिका छज्जे जैसी संरचना होती थी जिसका निर्माण ईश्वर के आसन के रूप में किया जाता था। हर्मिका के ऊपर एक सीधा खंभा होता था जिसे यष्टि कहा जाता था। इसकी ऊपरी छत जिसे छत्रावली कहते थे। सांची और भरहूत के स्तूपों में किसी तरह की साज सज्जा नहीं की गई थी। उनमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार देखने को मिलते हैं। चारों दिशाओं में बनाए गए तोरण द्वारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। भक्तजन पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके सूर्य के पथ का अनुसरण करते हुए परिक्रमा करते थे। अमरावती और पेशावर के आधुनिक पाकिस्तान में जो शाहजी की ढेरी के स्तूप बहुत ही सुंदर स्तूपों के उदाहरण हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.